अब बात खलारी की। खलारी कोयलांचल राजधानी का क्षेत्र है, रांची का क्षेत्र है। टेरर फंडिंग के लिए पहले भी बदनाम हो चुका है। टेरर फंडिंग में एनआईए की रेड कई बार पड़ चुकी है। ऐसे में खलारी में एक बार फिर एनआईए की रेड, एनआईए के ऑफिस खुलने के बावजूद टेरर फंडिंग की दहशत साफ देखी जा रही है। केडीएच के कांटा बाबू को टीएसपीसी ने चेतावनी दे डाली थी, जिसके बाद खलारी के केडीएच प्रोजेक्ट से कोयले का उठाव बंद कर दिया गया था। 24 घंटे से ज्यादा समय तक गाड़ियां सड़क पर खड़ी रहीं, दहशत में घिरे रहे ट्रांसपोर्टर। जो जानकारियां ताजा छन कर आई है, पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद गाड़ियों का चक्का जाम टूटा है, गाड़ियों को सुरक्षित निकाला गया है और यह आश्वस्त किया गया है कि किसी भी तरीके की घटना को अंजाम नहीं दिया जाएगा। मामले में ज्यादा जानकारी के लिए सीधे जुड़ते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल मौजूद है। अनिल, 24 घंटे से ज्यादा काम बंद रहा, केडीएच परियोजना से कोयले का उठाव बंद रहा। अभी पुलिस की एंट्री के बाद ऐसी जानकारियां मिल रही हैं कि गाड़ियां फिर से चल रही हैं, लेकिन टीएसपीसी की धमकी साफ है। कांटा बाबू को धमकी दी गई है, लेवी के लिए धमकी है। माना जाए एक बार फिर इलाके में टेरर फंडिंग की दहशत बढ़ रही है। जैसा कि बताया जा रहा है कि 24 घंटे से धमकी के बाद उग्रवादी संगठनों के द्वारा कांटा बाबू को सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए फोन पर धमकी दी गई थी कि वे कांटा घर का कामकाज पूरी तरह से बंद कर दें। जब तक उनका हिस्सा नहीं मिलता तब तक कामकाज को चालू नहीं किया जाए। कल शाम से ही काम पूरी तरह से बंद था, लेकिन जैसे ही हमारे न्यूज चैनल न्यूज 11 भारत ने इस खबर को सुबह दिखाई, उसके बाद पुलिस हरकत में आई और पुलिस मौके पर पहुंचकर वहां पर मामले की जांच की और वहां पर सुरक्षा व्यवस्था जब बढ़ाई गई तब जाकर वहां पर जो काम बंद था वह चालू हो पाया। हालांकि काम चालू होने में काफी विलंब भी हुआ, तो इसके कारण अगर आज देखा जाए तो वहां पर जो 10-20 गाड़ियां ही वही लोड हो पाएंगी, यानी कि कहा जाए तो कल से पूरी तरह से काम सामान्य रूप से चालू हो सकता है। दूसरी बात, जहां तक नक्सलियों की या उग्रवादियों की जाए तो अभिषेक हत्याकांड के बाद जिस तरह से पुलिस सक्रिय हुई थी और पुलिस के द्वारा लगातार छापेमारी करके टीएसपीसी संगठन के कई कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया था, उस समय पुलिस ने यह दावा भी किया था कि रांची और आसपास के क्षेत्रों से इन संगठनों का पूरी तरह से सफाया हो गया है। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं न कहीं नक्सली नए नए प्रयोग कर, नए नए तकनीक का इस्तेमाल कर लोगों को धमकी देने का काम कर रहे हैं। जी अनिल, एनआईए का बाकायदा वहां ऑफिस खुला हुआ है, उसके बाद भी अगर लेवी के लिए या टेरर फंडिंग के लिए धमकी दी जा रही है तो निश्चित तौर पर मामला गंभीर है। चैनल न्यूज 11 ने इस मामले को गंभीरता से लिया, हमने गंभीरता से मामले को दिखाया, लेकिन कहीं ना कहीं कारोबारियों की, ट्रांसपोर्टर्स की जान पर आफत बनी हुई है। लेवी देते हैं तो टेरर फंडिंग के आरोपी बन जाते हैं, उन पर केस हो जाता है। लेवी नहीं देते हैं तो नक्सलियों के दहशत के साए में जीते हैं। ऐसा देखा भी गया है लगातार, क्योंकि अभिषेक श्रीवास्तव हत्याकांड से ही देखा जाए तो पूरा का पूरा मामला इसी इलाके से जुड़ा हुआ था। अभिषेक श्रीवास्तव का काम यही चलता था और नक्सलियों के द्वारा उन्हें लगातार इसी तरह की धमकी दी जाती थी पैसा देने के लिए और अंततः उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद से यहाँ पर कोयला का काम करने वाले लोगों हो चाहे ट्रांसपोर्टर हो, उनके बीच भी यह दहशत देखा जा रहा था। अब तो बाकायदा यह उग्रवादी संगठन सोशल मीडिया का प्रयोग कर लोगों को खुलेआम धमकी दे रहे हैं। अगर आप कार्यालय में हो, कहीं बाहर घूम रहे हो तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर निश्चित तौर पर उग्रवादी संगठन और नक्सली सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रहे हैं और लगाम लगा पाने में कहीं ना कहीं पुलिस भी नाकाम है। हालांकि साइबर टीम भी अलर्ट है, टेक्निकल सेल भी अलर्ट रहती है, लेकिन बावजूद उसके सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से काबू पाना अभी काफी मुश्किल नजर आ रहा है। काफी बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया है मामला। बहुत धन्यवाद अनिल आपका तमाम जानकारियों के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।